फेस पर ग्लो, हेयर शाइनी और वेट मेंटेन हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आप में आएगा ही आएगा। अब ये सब लाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी फेस पर ग्लो लाना है तो जाओ और क्रीम्स खरीद लो, उसमें इन्वेस्ट कर दो, इतना खर्चा कर लो, इन्वेस्टमेंट नहीं एक्चुअली खर्चा ही है। उसके बाद हेयर अच्छे चाहिए तो अच्छे शैम्पू, कंडीशनर, स्पा करा लो और वेट मेंटेन करना है तो चलो जिम जॉइन कर लो। नहीं, इन सब में अगर आप करने लगेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल 4 से 5 स्टेप बताऊँगी और 1 मंथ का चैलेंज लेके देखना, अगर करोगे तो डेफ़िनिटली मुझे खुद मैसेज करोगी कि हमारा फेस भी शाइन हो रहा है, हेयर भी हेल्दी हो गए हैं और वेट भी मेंटेन हो गया है। करना क्या है, सबसे पहला काम रात को ब्रश करें और सुबह उठकर अपने मुँह में पानी भरना है आपको और वाटर स्प्लैश करना है। ठंडा पानी, ठंडे पानी की मैं बात कर रही हूँ, अभी सर्दियाँ हैं तो थोड़ा-सा आप मिक्स ले सकते हो, पर गर्म पानी से कभी भी अपना फेस वॉश नहीं करना। आपको गुनगुना पानी पीना है, 1 से 2 ग्लास जितनी आपकी कैपेसिटी हो और अच्छा है अगर कर सकते हैं, फेस ग्लो की मैं बात कर रही हूँ, आप उसमें 1 चम्मच गाय का देसी घी लें और उसे उकड़ू पोज़ीशन में बैठें, तो इससे 2 काम हो जाएँगे, फेस पे ग्लो आएगा, आपका वेट मेंटेन होगा, आपका पेट अच्छे से फ्रेश भी होगा, तो उससे भी आपका फेस ग्लो करेगा। सेकंड थिंग ये हुआ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट की सनलाइट ज़रूर लेनी है। जब विटामिन डी हमें चाहिए होता है, जो एक्टिवेट होता है सन में जाने के बाद, सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बात मैं सनस्क्रीन की नहीं करूँगी, सुबह जब आप मॉर्निंग में जाते हैं तो सनस्क्रीन की नीड नहीं होती क्योंकि सूरज हमारा फ्रेंड है, मैंने पहले भी बोला था उससे घबराना नहीं है। डे टाइम में येस आप सनस्क्रीन लगाएँ लेकिन मॉर्निंग में हमें नीड नहीं होती। तो 10 से 15 मिनट आपको सन में जाना ही जाना है। तो इससे आपका मूड और अच्छा होगा और स्किन फिर ग्लो करेगी। सेकंड थिंग आपको यहाँ पर ओमेगा 3 की अगर बात करें बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। उसके लिए आपको यहाँ पर वॉलनट ज़रूर ऐड करने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन वेजिटेरियन हैं तो ओमेगा 3 जो हमें मिलता है वो हमें मिलेगा आपके वॉलनट से, अखरोट से और कुछ फ्लैक्स सीड में भी रहता है, फ्लैक्स सीड भी खा सकते हैं जिसे हम अलसी के बीज खाते हैं। वॉलनट आपको भिगो के खाने हैं और 4 से 5 बादाम भी ज़रूर खाएँ और 2 वॉलनट लेने ही लेने हैं आपको। उसके बाद एक अच्छा नाश्ता, कलरफुल नाश्ता ज़रूर करना है और मैं ये यहाँ अगर ये भी ऐड करूँ कि रियल ब्यूटी लगाने में नहीं, खाने में है, तो यस यहाँ गलत नहीं होगा। तो अच्छा नाश्ता करें, कलरफुल नाश्ता करें, सीज़नल 2 से 3 फ्रूट खाएँ। कब खाने हैं आपको? आप खाएँगे लंच और ब्रेकफ़ास्ट के जो मिड टाइम होता है। सबसे अच्छा टाइम होता है आफ्टरनून का फ्रूट्स खाने का 11 से 12 के बीच में 2 से 3 सीज़नल फ्रूट जो आपको सूट करते हैं, वो आपको ज़रूर खाने हैं। विटामिन सी की अब मैं बात करूँगी। विटामिन सी में आप आंवला ऐड कर सकते हैं, गुआवा, अमरूद, औसम है, ऑरेंज ऐड कर सकते हैं। तो सीज़नल फ्रूट में आपको ये ज़रूर ऐड करना है। विटामिन सी जब हम लेते हैं तो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ती है, हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। उसके बाद इवनिंग स्नैकिंग की अगर बात करूँ तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ऐड करूँगी, मैंने विटामिन डी की बात की, ओमेगा 3 की, जो अब एक मेन और विटामिन की बात कर रही हूँ, विटामिन बी 12। अगर आप में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, तो आपका फेस भी ग्लो नहीं करेगा और हेयर भी डेफिनिटली हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। व्हाई? जो विटामिन बी 12 है, वो पार्ट प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में और उससे हमारे रेड ब्लड सेल बनते हैं, जो कि एचबी में भी रोल प्ले करता है, आपका ब्लड भी बढ़ेगा। ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपका बी 12 कम है तो एचबी भी कम हो सकता है। अगेन आपकी स्किन जो है वो येलो दिखेगी, हेयर फॉल भी बढ़ेगा। तो विटामिन बी 12 के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करें, दूध, दही, पनीर अगर खाते हैं तो बहुत अच्छा, मशरूम भी ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड ऐड कर सकते हैं और फिर भी डेफिशिएंसी है तो येस गो फॉर सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेने हैं क्योंकि सप्लीमेंट वेजिटेरियन के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप एग खाते हैं, नॉन-वेज खाते हैं तो डेफिशिएंसी नहीं आएगी, लेकिन आप वेजिटेरियन हैं तो कमी हो सकती है, तो आप 2 से 3 महीना जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं सप्लीमेंट ज़रूर खाएँ। इस तरह आपको फ़ॉलो करना है। अब एक मेजर थिंग, मैंने खाने की बात कर दी, सनलाइट की कर दी, एक्सरसाइज़ भी आप करेंगे 10 से 15 मिनट। अब जो मेन रोल है यहाँ पर हमारा स्लीप का।
जितने अगर आप 11 बजे सोते हैं तो मेरे कहने से पहले उसे आधा घंटा पहले 10:30 कर दें। 10:30 सोते हैं तो 10 बजे ज़रूर उसको कर दें। 10 बजे तक आपको मैक्सिमम सोना ही सोना है, नहीं तो 11 बजे तक। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो उसको आधा घंटा और पहले करें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 11 बजे सोना है और अच्छी स्लीप लेनी है। सोने से पहले कोशिश करें ग्रैटिट्यूड को अपना पार्ट बनाएँ, थैंक यू करके सोएँ भगवान का, नेचर का, सबका। सबका अगर आप थैंक यू करेंगे, एक मन में कोई स्ट्रेस नहीं लेके सोएँगे, किसी के साथ कुछ हुआ उसे मन में सॉरी बोल दें, किसी ने आपको कुछ बोला तो भी उसे माफ़ कर दें। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो आएगा, आपकी नींद इतनी अच्छी होगी और जब स्लीप अच्छी होती है तो हमारे स्ट्रेस लेवल भी कम होते हैं और जब नींद अच्छी नहीं होती तो हमें एक सुबह चिड़चिड़ापन सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को सुबह उठते ही हेडेक लगता है, व्हाई? क्योंकि नींद अच्छी नहीं थी। तो ये हेल्दी एक लाइफ़स्टाइल के 4 पिलर हैं, आपको अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, एक्सरसाइज़ करनी है, मेडिटेशन कर सके तो बहुत अच्छा और स्लीप तो लेनी लेनी है। जब आप ये करेंगे तो आपको कोई महँगी क्रीम्स, महँगे शैम्पू लेने की नीड नहीं है और स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ, तो आजकल पता नहीं मार्केट में 8-8, 10-10 प्रोडक्ट होते हैं। टोनर लगाओ, सीरम लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटी एजिंग क्रीम ये वो कुछ भी नीड नहीं है। सिंपल 3 चीज़ें लगाओ, एक क्लींज़र ले लो, नहीं तो वो भी मैं बेसन का आपको बताती हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग मॉइस्चराइज़ ज़रूर करनी है हमारी स्किन, तो उसमें आप पे डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप कौन-सी है, वो आप लगाओ और अगर दोपहर में बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। 3 थिंग्स मस्ट हैं, ये करनी है, बाकी 7, 8, 10, 12 प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, आप देख सकते हो, तो ज़्यादा महँगे शैम्पू लेने की भी नीड नहीं है। जब अच्छा खाओगे, अच्छी प्लेट हमारी कलरफुल होगी, खुश रहोगे, तो आपकी स्किन, हेयर और वेट जो मैंने बोला था, वो भी मेंटेन रहेगा। 1 महीने का चैलेंज लो, मैं भी करती रहती हूँ बीच-बीच में, आप भी मेरे साथ मिल के करो। 1 महीना करो, खुद से प्रॉमिस करो, मुझसे भी करो और खुद से भी करो कि यस आप करोगे क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो करके देखिए और फिर मुझे बताना आपको क्या रिजल्ट्स मिले। तब तक के लिए स्टे फिट, हेल्दी एंड वेल्दी, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। तब तक के लिए नेक्स्ट कंटेंट जल्दी लाऊँगी। अभी तक के लिए बाय-बाय।